माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आपका फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पे, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, आज अपन जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ ना, वो इतना बेहतरीन मुद्दा है कि हम लोग को सबसे पहले ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती आप लोगों की। सर, अपन अपन फिजिक्स पढ़ते हैं और आपने जो चालू किया है वो चालू किया है बेसिक मैथ्स से। तो सर, ये माजरा क्या है कि आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो, लेकिन सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, और आप बोलोगे सर कि आप चालू करते हो बेसिक मैथ्स से। तो आज इसी मुद्दे पे माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा बात करते हैं कि हमको आखिरकार फिजिक्स में बेसिक मैथ्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें पढ़ना पड़ता है। ये आदमी वैसे ही सोच रहा है, ये आदमी सोच रहा है कि क्यों। तो दोस्तों, चलिए इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। सबसे पहले माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जो हमको मैथमेटिकल टूल्स मिलते हैं, वो अपने को पहले पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आपको जो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने रहते हैं, वो सबसे पहले कौन से पढ़ते हैं सर? इंटीग्रेशन। आपको पढ़ना क्या रहता है सर? इंटीग्रेशन। आपको पढ़ना क्या रहता है सर? डिफरेंशिएशन। आपको पढ़ना क्या रहता है सर? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आप क्या पढ़ते हो सर? वेक्टर। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, जैसे एलजेब्रा। थोड़ी सी एलजेब्रा के बात मैंने की थी, थोड़ी सी एलजेब्रा भी मैंने बात की है। उसके अलावा, एलजेब्रा के अलावा मैंने आपको ज्योमेट्री भी बताई है। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये तो आपके टूल्स हैं, ये सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब बीएससी नर्सिंग हम लोग एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2025 का एग्जाम दे रहे हैं। तो सर, ऐसी क्या मौत पड़ी है कि आपको हमको बेसिक मैथ्स पढ़ाना है? वैसी बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री ज्यादा है, फिजिक्स ज्यादा है, वैसी फिजिक्स समझ में नहीं आती, आप मैथ्स लेके आ रहे हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझना, ये दो बेसिक रीजन हैं जो आपको बेसिक मैथ्स पढ़ने के लिए जरूरी हैं। भाई, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक। अब मैं अगर यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ तो किस में बात कर रहा हूँ सर? भाषा, लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। कौन सी लैंग्वेज है? आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हिंदी। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, या सपोज करना आपको मैं एक ऐसी भाषा में पढ़ाऊं जो आपको आती ही नहीं है, सपोज करना उर्दू या फ्रेंच, इसमें मैं क्या करूं? आपको पढ़ाने लग जाऊं, क्या आप समझ पाओगे? आंसर है सर, नहीं। आप सर कितना भी अच्छा पढ़ा लो, अगर आप फ्रेंच में हमको पढ़ाओगे तो हमको सर समझ ही नहीं आएगा। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, यही हाल बेसिक मैथ्स का है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये एग्जैक्टली सेम हाल बेसिक मैथ्स का है। दोस्तों, मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है, भाषा है, लैंग्वेज है फिजिक्स की। अगर आप फिजिक्स में मैथ, थोड़ी बहुत मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। अरे भाई, आप भैया, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? डीवी बाय डी। सर, फोर्स की वैल्यू क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं पता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं पता है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि सर वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आपको रेट ऑफ चेंज ही नहीं पता है तो। दोस्तों, 11th के पहला चैप्टर में पढ़ते हैं इसको, 11th का फर्स्ट चैप्टर। आप सब लोग इस बात से ग्रसित होते होंगे और आप सब लोग इस बात से एग्री, बहुत डिसएग्री करोगे कि सर, हमको बेसिक मैथ इसीलिए पढ़ाई जाती है, क्यों? हमको समझ ही नहीं आती है, हमको जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। माय डियर स्टूडेंट, बेसिक मैथ्स पढ़ने का क्राइटेरिया ही ये है। अब ये फर्स्ट चैप्टर की पहली चीज आपको समझ नहीं आएगी अगर आपको रेट ऑफ चेंज ही नहीं पता है तो। इसीलिए आपको बेसिक मैथ्स पढ़नी। गणित भाषा है, भाषा किसकी? फिजिक्स की, भौतिकी की। अच्छा, दूसरा मेन रीजन,
बेसिक मैथ्स दोस्तों आपको जबरदस्ती के मेहनत से बचाती है। आपको फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में सवाल मिलेंगे, आप उसको कन्वेंशनल तरीके से बना सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वेंशनल तरीके से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको बेसिक मैथ्स की नॉलेज होगी ना माय डियर स्टूडेंट, है ना, तो आप क्या करोगे, उसको आसानी से बनाओगे और जल्दी बनाओगे। ये दो मेन बड़े कारण है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से आपको बेसिक मैथ्स पढ़नी है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप बेसिक मैथ्स पढ़ने से कतराओगे नहीं, है ना। अब थोड़ा और इस पे चर्चा करते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक मैथ्स के डिफरेंशिएशन के चैप्टर में मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंशिएशन। आपको इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल समझ जाओगे कि डिफरेंशिएशन हमको बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ना है। मैक्सिमा एक मिनिमा एक चैप्टर है, एक टॉपिक है सॉरी, उसको अपन पढ़ते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा में अपने को क्या पता चलता है कि एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा और अपनी मिनिमम वैल्यू कब अटेन करेगा। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करना माय डियर स्टूडेंट, आपको मुंबई से कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। आपको कहाँ जाना है सर, बंबई से दिल्ली जाना है। सपोज करना बंबई से दिल्ली का जो रास्ता है वो 500 किलोमीटर दूर है। सपोज कर लेना, नहीं भी है कोई बात नहीं, आप अभी सपोज कर लेना, ठीक। आपको 500 किलोमीटर माय डियर स्टूडेंट कवर करने में लग रहा है मान लो 5 घंटा, 5 आवर्स, ठीक। तो आपकी स्पीड क्या हुई सर, सर हमारी स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है सर 500, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारी स्पीड क्या हो जाएगी सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आंसर क्या आ जाएगा सर, 500 अपॉन 5, ये हो गया 100। मतलब आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो। यहां मैंने बात किया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना। क्या जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार है, क्या आप हर हर 5 घंटे इसी से चल रहे थे? जरूरी थोड़ी है भाई। आप मुंबई से निकलोगे, सपोज करना मुंबई के नागपुर से निकलोगे, 50-60 किलोमीटर के बाद रुक जाओगे, तब तो आपकी स्पीड सर 0 किलोमीटर पर आवर थी। अब मुंबई से दिल्ली चलने के रास्ते में आप बीच में कहीं खाना खाने उतरोगे, कहीं चाय पीने उतरोगे, तब आपकी स्पीड क्या थी, 0 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऐसी भी जगह आएगी जहां पे आपकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलोगे आप। अब उस केस में अगर आपको बता दिया जाए कि मुंबई से दिल्ली आपको चलना है सर, अगर आपको मुंबई से दिल्ली चलना है तो आपकी मैक्सिमम स्पीड कब थी वो बताओ, कैसे निकालोगे? हाँ, अब आप समझ पा रहोगे कि सर अगर हमको स्पीड का फंक्शन दे दे, किसके साथ, टाइम के साथ। अगर सर हमको स्पीड का फंक्शन मिल जाए टाइम के साथ, तो जहां पर ds/dt क्या हो रहा था, 0, वहां पर अपन निकाल लेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब दोस्तों अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट मैथ्स में पता नहीं होता तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करते? समझ आ रही है बात? इसीलिए पढ़ते हैं बेसिक मैथ्स। थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सपोज करना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, 2 सेकंड इसको इधर ले आते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब अगर मेरे को dy/dx करना है तो मैं क्या लिखूंगा सर, d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको अपन बोलेंगे एफ डैश एक्स, इसको अपन क्या बोलेंगे सर, एफ डैश एक्स। ठीक ठीक, यहां तक क्लियर। अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है सर, स्लोप का भी स्लोप, मतलब dy/dx का भी dy/dx, मतलब dy/dx किए सर किसका, dy/dx का। इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, d²y/dx²। और इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, एफ डबल डैश एक्स। एफ डैश एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करना। अब आपको ये कंसेप्ट पता चल गया, ये कंसेप्ट आपको क्या चल गया, पता चल गया। अब देखो फिजिक्स में इसका यूज क्या है समझना।
वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एकदम बेसिक कंसेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टाइम। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है सर? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? एक्सेलरेशन। अब एक बात बताना, अगर मेरे को एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में फंक्शन चाहिए, एक्सेलरेशन क्या चाहिए सर? फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या करूंगा? हाँ, अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी को डालना पड़ेगा डी एस बाई डी टी। ये आपको क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो आपको दिख रहा होगा सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब आप मेरे को एक बात बताना, अगर आपने डबल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता तो कैसे काइनेमेटिक्स में ये बता दूं? माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आप लोग की ही सुविधा के लिए ये डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर को पहले ही बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिया जाता है। किसके नाम से? डबल डिफरेंशिएशन के नाम से। समझ पा रहे मेरी बात को, है ना? समझ पा रहे मेरी बात को। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेक्टर। वेक्टर में क्या करते हैं देखो, सपोज करना वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। वो क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है सर? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब हमारे वेक्टर को पढ़ने का बेसिक मतलब क्या है कि हमको वो क्वांटिटी पढ़नी है जिनके पास डायरेक्शन है, वो कैसे ऐड होते हैं, वो कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में दो रूल आते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब सपोज करना ये मेरे पास बॉटल है, ये मेरे पास क्या है सर? बॉटल। इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं सर? ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। अब मेरे को एक बात बताना, अगर ये मेरे पास बॉटल है, ये मेरे पास एक ऐसे बॉटल है, इस पे मैंने क्या लगाया सर? फोर्स लगाया। क्या फोर्स का डायरेक्शन मैटर करता है कि नहीं करता है? भाई अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे, अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे और अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, क्या तीनों जगह, ये इसको मैं बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं सर बी, इसको बोलता हूं क्या सर? सी। क्या ए बी सी का जो इफेक्ट आएगा वो तीनों फोर्स का क्या सेम आएगा? सर आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बल क्या करना है? इसको इधर खसकाना है। अगर इसको इधर खसकाना है तो मेरे को इसको सबसे मैक्सिमम फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? सी डायरेक्शन में। अब अगर आपको वेक्टर का एबीसीडी नहीं पता होगा तो डायरेक्टली अगर मैं आपको फिजिक्स में बता दूं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या करता है? वेरी करता है। इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग फंस जाओगे। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि बेसिक मैथ्स को पढ़ना इतना जरूरी है। तो एक साथ क्लब करके 5 दिन 6 दिन अपन पढ़ा देते हैं वेक्टर्स, बेसिक मैथ्स को। उसके बाद वेक्टर्स अलग से पढ़ाते हैं, वो भी बेसिक मैथ्स में ही आता है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारा इंटेंशन क्या होता है वेक्टर को पढ़ाने का, है ना दोस्तों? थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं कि हमारे एम्स के बीएससी नर्सिंग के बैच चालू हो गए 899 रुपीज में। एक बैच 899 का है। बेहतरीन तरीके से आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज भी मिलेंगे। उसके बाद आपको बाकी सारे जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भी बैच मिलेंगे। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार, झारखंड के बैच, अन्य राज्य के बैच, सबका प्राइस है सर 899। सर कहां पर चलेंगे? भूषण साइंस प्लस ऐप पर चलेंगे। नीचे मेरा एक कोड आ रहा होगा, ये आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स है मेरा कोड। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि दुलानी सर बहुत अच्छा पढ़ाएंगे हमको आगे चल के, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, तो ये कोड DULANI लगा के आप 899 रुपीज में भी फ्लैट 10% ऑफ ले सकते हो। 899 रुपीज में भी अगर आप मेरा ये कोड लगाते हो दोस्तों, बैच परचेज करने के टाइम
तब आपको डायरेक्ट फ्लैट परसेंट 10% और डिस्काउंट मिलेगा। सर मतलब आपको 899 का बैच कितने में पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स? 810 रुपए में। तो अगर आपको लगे कि डुलानी सर हमको पढ़ा सकते, बहुत अच्छा पढ़ा सकते, तो आप मेरा कोड यूज करके बैच परचेज कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। और दोस्तों एक चीज समझना, ये कोड नहीं है, ये इमोशन है जो मेरे को और आपको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। आपने मेरे पे भरोसा करके क्या लिया, बैच लिया, तो उस भरोसे का पूरा 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 ख्याल रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको चैंपियन बनाएंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना माय डियर स्टूडेंट्स। और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए, मेरे से पढ़ने के लिए बने रहना भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल में। तब तक के लिए दोस्तों, यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। मिलते हैं एक नए वीडियो में, लाइव क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।